वेलकम टू क्रिएटिव पॉइंट इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन सीरीज़ में आज हमारा पहला लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, क्लास 12th का लेक्चर है। और इसे हम देखेंगे किस तरीके से डिफरेंशिएशन आप घर पर ही सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ों से हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। 12th क्लास में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो इसका आगे का पार्ट रहेगा, दोनों ही 50% का वेटेज रखते हैं, तो इसे इग्नोर हम नहीं कर सकते। चाहे सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड हो, दोनों में ही 50% का मार्जिन इन दोनों टॉपिक्स का है। और ये दोनों टॉपिक्स कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से भी बच्चों को ज़्यादा डराते हैं कि ये टॉपिक्स एग्ज़ाम टाइम पर ही कुछ बच्चे कवर करते हैं या उसे इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि सोचते हैं हमें नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। घर पर ही आप सीखिए इनको, और हम कुछ इजी ट्रिक्स के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन की बात करें तो हमने डेफिनेशन बुक से ही ली है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। और डिफरेंशिएशन मैं आपको अपनी भाषा में नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसी भी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो इक्वेशन रिड्यूस होती है, वो इक्वेशन रिड्यूस होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं या हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह फंक्शन रिड्यूस होने लगता है या रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, फंक्शन है हम बात कर रहे हैं, देखिए फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन का मतलब यहाँ पर सिंपल की अगर हम बात करें तो फंक्शन मतलब कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। तो किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम यहाँ पर फंक्शन कहेंगे, डिफरेंशिएशन में हम उसे फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अब जब हम किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इक्वेशन रिड्यूस होगी। अगर हम उसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो और रिड्यूस होगी, दोबारा करेंगे और रिड्यूस होगी। एक स्टेज ऐसी ज़रूर आएगी कि वो इक्वेशन अब और आगे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगी, यानी कि वो इक्वेशन ज़ीरो बन जाएगी। ओके, तो डिफरेंशिएशन से वो इक्वेशन या फंक्शन को हम रिड्यूस करते हैं और कुछ नहीं। और इंटीग्रेशन जैसे उसका उल्टा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम डिफरेंशिएशन की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन के अंदर दो टॉपिक हम और देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट हम सभी जानते हैं, फिर भी हम रिवीजन देखेंगे इनका कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हो, वो वेरिएबल होते हैं। किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो, ABCPQR MNOP वॉटेवर, आप उसे वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो। ये यूनिवर्सली लैंग्वेज है में हम बात कर रहे हैं। और कांस्टेंट जैसा इसका उल्टा है, अपोजिट है, जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट कहलाएंगे। ओके, कोई भी नंबर ले लीजिए, न्यूमेरिक वैल्यू आप ले लीजिए, वो एक कांस्टेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में सिर्फ और सिर्फ ये तीन वेरिएबल से ही, ये तीन अल्फ़ाबेट से ही XYZ वेरिएबल माने जाते हैं, ठीक है। सिर्फ तीन अल्फ़ाबेट XYZ को ही हम डिफरेंशिएशन में वेरिएबल बोलेंगे। बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर XYZ हम डिफरेंशिएशन में से वेरिएबल्स बोलेंगे, और ABCPQR वॉटेवर जो हमने ऊपर कंसिडर किए थे, ये सारे यहाँ पर कांस्टेंट कहलाएंगे। और जो नंबर्स थे 10, 20 वॉटेवर, वो तो कांस्टेंट पहले से ही हैं। और अल्फ़ाबेट्स भी सारे यहाँ पर देखिए कांस्टेंट कहलाएंगे। ओके, सिर्फ XYZ को छोड़कर। यहाँ बात समझ में आ गई आपको? देखिए यही कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि वो वेरिएबल और कांस्टेंट को थोड़ा सा समझ नहीं पाते और वहीं से गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही बेसिक से हम समझ रहे हैं इसको। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, देखिए यहाँ पर 2x² + 4x + 5 रेंडमली एक एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पर 2, 4 और 5 कॉन्स्टेंट्स हैं, और x² यहाँ पर या x की हम बात करें तो वो यहाँ पर वेरिएबल है। कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर x² और x दो वेरिएबल है। नहीं भैया, दो वेरिएबल नहीं है, ये एक ही वेरिएबल है, ठीक है। बस यहाँ पर इस वेरिएबल की डिग्री 2 है और यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, लेकिन है तो ये एक ही वेरिएबल। ओके, कंसीडर नहीं करेंगे इसको। और दूसरे एग्जाम्पल को हम, इसी एग्जाम्पल से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे हम बात करें तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी भी फंक्शन का जब हम करते हैं तो वो उस फंक्शन के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है। जो भी फंक्शन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं
उस फंक्शन के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे देखिए इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में वेरिएबल हमारा x है, तो x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमें सिर्फ वेरिएबल से ही मतलब होता है। तो देखिए बुक्स में भी आपको देखने को मिलेगा DWR यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और अगर हम इसे डिफरेंशिएशन में लिखें तो d/dx। अगर इसी इक्वेशन में y होता तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y यानी कि d/dy। अगर इसी इक्वेशन में z होता तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z यानी कि d/dz। ओके, तो ये आप समझ गए, इसका फंक्शन समझ गए किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अगर x के फॉर्म में वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, y के फॉर्म में इक्वेशन है तो y के लिए रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और z के फॉर्म में इक्वेशन है तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा, दूसरी बात देखिए, यहाँ पर हमने फंक्शंस को इक्वेशन बोला है, यानी कि देखिए ये 2x² भी एक इक्वेशन है, यानी कि ये भी एक फंक्शन कहलाएगी। इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, तो ये भी इक्वेशन है। 4 टर्म है, ये भी इक्वेशन है। टर्म्स कितने भी हों, एक फंक्शन, एक टर्म हो, 2 टर्म हो, 4 टर्म हो, 6 टर्म हो, वो इक्वेशन एक फंक्शन की तरह कंसीडर की जाएगी। ठीक है। अच्छा देखिए, ये फंक्शन हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है 5x² + 6x + 7। इसको हमने लिया है f(x), तो f(x) एक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ये पूरी इक्वेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, f(x) इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये एक फंक्शन बन गई। यानी कि जैसे जैसे इस x की वैल्यू चेंज होगी इस फंक्शन में या इस इक्वेशन में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में हमने थोड़ा सा इसको और इजी किया है, f(x) ना लिखकर हमने डिफरेंशिएशन में लिखा है y। ओके, तो इस पूरी इक्वेशन को जिसको हम f(x) बोल रहे थे, अब हम f(x) की जगह हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। ठीक है। देखिए y नहीं माने f(x) लें तो भी काम चलेगा, तो भी हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए हमने इसको f(x) की जगह y कंसिडर किया है, और कुछ भी इसके पीछे रीज़न नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये पूरी इक्वेशन एक फंक्शन है जिसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, y। ओके, ये पूरी इक्वेशन को y एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आप कभी भी जब बुक्स में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इक्वेशन इक्वल टू में y की इक्वल टू में ही आपको मिलती है, तो उसका कारण यही है कि y इज़ अ फंक्शन उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल है हमारा x, तो इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाएगा, और डिफरेंशिएशन भी दोनों तरफ होगा, LHS यानी कि इधर भी और RHS यानी कि इस तरफ भी। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं डिफरेंशिएशन के, और आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन को किया जाएगा और कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो डिफरेंशिएशन करने के पहले हमें सीखने हैं। ओके, तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल बेसिक्स से हमने इस टॉपिक को देखा है। 12th की बुक्स में आपको इतने से ईजी फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पार्ट 2 होता है, पार्ट 1 शायद 11th में ही इस बार सिलेबस में आ गया है। तो आप इन वीडियोस को देखें, डेफिनेटली आप पूरा डेफिनेशन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।